हेलो गाइस। आज फिर से हम आइस ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। तो पहले भी मैंने एक आंख की ड्राइंग आपको मेरे ट्यूटोरियल में मिल जाएंगी। मैं वो स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा था, जैसे अभी कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन करके कर रहा हूँ। पहले भी मैं ऐसे ही कर रहा था, एक आंख के लिए भी, दो आंख के लिए भी। आप आगे भी देखोगे तो जैसे मैं नोज़ बनाऊँगा, लिप्स बनाऊँगा, ईयर बनाऊँगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे देखते रहेंगे। पर देखिए अभी मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग मैं ये आंख बनाने की कोशिश करूँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए। और थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट किया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का हो जाता है, इसके लिए भी थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो आप देखिए मैं कहाँ कहाँ से मैं ये रीडिंग ले रहा हूँ आइज़ का। तो ये मैं पहली आंख का रीडिंग ले रहा हूँ, देखिए। और ये भी देखो, दूसरी आंख का रीडिंग ले रहा हूँ। पहली आंख का बन गया मेरी, ये दूसरी आंख में बना रहा हूँ। अभी पहले तो मैं बेस बना रहा हूँ उसका कि कहाँ कहाँ से अपने को रीडिंग लेना है, कहाँ कहाँ का। अभी हॉरिजॉन्टल के एक आंख है जो मेरी, देखो जो लाइन है आइस के सेंटर से जा रही है, पहली आंख के सेंटर से जा रही है, दूसरी आंख से थोड़ा ऊपर है जस्ट। तो ये अपना क्या है कि एक मास्टर लाइन मिलती है कि वहाँ से हम वहाँ से इतना हम ले सकते हैं। फिर आपको अपने पे मतलब देखना पड़ेगा कि मैं कैसे मार्किंग करता हूँ। देखो मुझे ये अच्छी मार्किंग लगती है मुझे, तो मैं अपनी ओर से ऐसे कर रहा हूँ। पर आपको कोई दूसरी टेक्निक आती है तो वो भी कर सकते हो, पर ये टेक्निक बहुत अच्छी है क्योंकि आपको इसमें स्केल की न ज़रूरत पड़ती है, न तो कोई दूसरे टूल का सहारा लेना पड़ता है। बस अब आप पेंसिल और इरेज़र से काम कर सकते हैं। इसमें फ्री हैंड ड्राइंग है। और जैसे ये काम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा कि न आपको आगे जाके भी स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो देखो मैं अभी एक पहली आंख बना रहा हूँ, उसका आप देखते जाइए आगे आगे। देखो मैंने आउटलाइनिंग बना दिया है, 20% काम मेरा हो गया अभी तक। जो भी फ्रेंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे ऐसी ट्यूटोरियल मिलते रहें, सीखने के लिए आपको मिलते रहें। देखो अभी मैंने ये पहली आंख का नीचे का हिस्सा में बना रहा हूँ। अभी मैं ये ओके। तो जैसे जैसे 1 बाय 1 मैं स्टेप बनाता जा रहा हूँ, अभी आउटलाइनिंग कर दूँगा। उसके बाद फर्स्ट आइज़ आंख हम बनाएंगे। अभी दूसरी आंख में आउटलाइनिंग उसका देखो, रीडिंग भी अभी थोड़ा बाकी है। मालूम भी रहना चाहिए अपने को कि ये मैंने डॉट लगाए हैं, वो डॉट कौन सा है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर अलग अलग डॉट आपको मालूम नहीं रहेगा कि मैंने ये डॉट किसके लिए बनाया था, तो फिर वो कुछ अलग ही ड्राइंग मिलेगा आपको, ना तो प्रॉपरली ड्राइंग आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। तो अभी देखो मैंने दूसरी आंख का आउटलाइनिंग चालू कर दिया है। 50% आउटलाइनिंग उसका ख़त्म हो गया है। अभी बने रहिए मेरे चैनल के साथ। देखो अभी मैं ये आईलैशेस बना रहा हूँ मैं। अभी मैंने आउटलाइनिंग किया है, तो आउटलाइनिंग में उतना ज़्यादा अपने को क्या कि एक बेस मिल जाए, कि काम करने के लिए बेस मिल जाए, तो वहाँ तक हम आउटलाइनिंग कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी शेडिंग वेडिंग, जो आइस में जो ब्लैक डार्कनेस है, लाइट डार्कनेस है, वो डालना है, उसमें बाद में डालेंगे। तो पहले अपना आउटलाइनिंग ख़त्म हो गया है। आउटलाइनिंग ख़त्म होने के बाद अपने को देखना है कि कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ बाकी तो नहीं है, वो पहले देखना है। क्योंकि अगर कुछ बाकी रह गया तो फिर आप अगर बना दिया, पूरा ड्राइंग बना दिया, उसके बाद देखोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या बनाना था और क्या बन गया है। तो उससे पहले आउटलाइनिंग कर रहे हो तो उसके बाद एक बार ज़रूर चेक कर दिया करो कि
ये परफेक्ट बना है कि नहीं बना है। ओके, जो देखो अभी मैंने स्टार्ट किया है कि अभी ऊपर का हिस्सा मैंने बना दिया, डार्क कर दिया है। उसके ऊपर का हिस्सा है जो मैंने थोड़ा नॉर्मल शेडिंग किया है। तो जहाँ जहाँ अपने को डार्कनेस चाहिए वहाँ वहाँ डार्कनेस डालना पड़ेगा, जहाँ जहाँ शेडिंग कम रहना चाहिए वहाँ कम करना ही पड़ेगा। तो देखते रहिए। अभी ये पहली आंख तो बनने को ही आ गई, अभी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको मेरा अगर ड्राइंग पसंद आ रहा है या सिखाने का तरीका थोड़ा पसंद आ रहा है, तो मेरा ड्राइंग पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि बहुत अच्छा बनाया है। जैसा आपको लगता है वैसा आप कमेंट कर सकते हैं। ड्राइंग को लाइक करते रहना, क्योंकि एक कलाकार को पैसों से ज़्यादा तालियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है उसको। तो आप तालियाँ इस तरह मार सकते हैं कि जैसे लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, अच्छी कमेंट कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो वो हमारे लिए ताली हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप करना। और आगे देखिए मैंने ये एक आँख बना दिया है। अभी उसका जो भी डिटेलिंग बाकी है, जो भी डीप प्रोसेस बाकी है वो हम करेंगे। पहले मैंने बेस बना दिया, उसके बाद मैंने जो जो ऊपर ऊपर मोटा मोटा बनाना था वो बना दिया। अब उसके बाद डिटेलिंग करेंगे हम, और डिटेलिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि आप डिटेलिंग नहीं करोगे तो फिर वो रियलिस्टिक जो बना रहे हो, जो आप उतना अंदर तक काम करना चाहते हो, फिर वो उभर के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो डिटेलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैं अभी एक आँख का तो 70% काम ख़त्म हो गया है। अभी जहाँ जहाँ शेडिंग चाहिए वहाँ पर शेडिंग डाल रहे हैं। और मैं ये चारकोल पेंसिल से काम कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत डार्क दिख रही है। चारकोल पेंसिल से काम बहुत अच्छा होता है। आप कोई भी पेंसिल से अभी नए नए सीख रहे हो तो आप कोई भी पेंसिल से काम कर सकते हो। नटराज है, अप्सरा है, तो आप कोई भी काम पेंसिल से काम कर सकते हो। अभी आपको सीखना है, सीख रहे हो तो आपको कोई भी पेंसिल है, भी पेपर, वाइट पेपर जो अपना जेरॉक्स पेपर निकालते हैं उसमें भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपको सीखना है अभी। अगर आपको आता है और आप अच्छा काम कर सकते हो, अगर आपको आता है तो फिर आप स्टेशनरी की दुकान से जाके कोई 200-250 जीएसएम का पेपर ख़रीद के फिर आप कोई अच्छी सी पेंसिल, यानी अप्सरा की डार्क पेंसिल आती है, या फिर कोई एक चारकोल मीडियम भी ले सकते हैं, तो वो ख़रीद के आप काम कर सकते हो। क्योंकि आप उसमें फिर थोड़ा पैसा डालेंगे तो फिर आपको क्या रिज़ल्ट देखने को भी मिलेगा। पहले आप अगर नहीं आता है तो फिर आपको तो क्या प्रैक्टिस करना है, तो खैर प्रैक्टिस में ही आपका उसमें उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अप्सरा की पेंसिल तो बहुत कम पैसों में मिल जाती है, अवेलेबल है, स्टेशनरी मिल जाती है, और चारकोल पेंसिल भी मिल जाती है स्टेशनरी में। ठीक है, तो फिर आप उसमें काम कर सकते हैं और अच्छा काम दिखा भी सकते हैं। ठीक है, और मैं ये पहले पहले जो सीख रहे हैं उनको ये बात बताने की ज़रूरत है कि ड्राइंग अगर सीखना है आपको, इसमें ड्राइंग में आगे बढ़ना है, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत रहेगी। अगर आप ऐसे ही हॉबीज़ के लिए सीख रहे हैं तो ठीक है, बाकी आपको आगे आगे बढ़ना है तो फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज आपको रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये कोई वो पढ़ाई वाला क्लास नहीं है कि आप चोरी करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना जितना अपना आपका क्रिएटिविटी आप जितना निकालोगे उतना आपका निखर के बाहर आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि तुम चोरी किया, दूसरे के पास बना दिया, तुम चोरी किया तो फिर आगे निकल जाओगे, वो आपका कोई काम काज नहीं, वो काम का कुछ नहीं है, और आगे भी नहीं निकल पाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखर के बाहर आओगे। ठीक है, तो देखो अपनी एक आँख ख़त्म हो गई है, तो आप अभी देख सकते हैं कि उसमें एट्रैक्टिव आँख दिख रही है। ठीक है, अभी देखो मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं डार्कनेस उसकी कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ उसकी डार्कनेस कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि ड्राइंग में जैसे दिखाया है वैसे तुम करो, थोड़ा डार्क भी बनाओगे, तुम तुम्हारे जैसे बनाओ, तुम तुम्हारे जैसे मतलब क्रिएट करो थोड़ा,
कि उसको कैसे बनाना है। जैसा नहीं है कि वैसे जैसे बनाया ऐसा ही बनाना है, डिट्टो ऐसा ही बनाना है, ठीक है। तो अभी तो क्या है, अपन लेसन के लिए बना रहे हैं, तो उसमें कोई ये नहीं है, पर ड्राइंग जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जहाँ जहाँ इरेजिंग की ज़रूरत है मैं इरेजिंग कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ वाइट जेल पेन की ज़रूरत पड़ी मैं वाइट जेल पेन भी डाल रहा हूँ, जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ मैं वो डिटेलिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि पहली आँख मैंने कैसी बनाई है। मैंने यहाँ पे कोई ना तो वो बॉक्स बना के मैंने बनाया है, आपके सामने ही मैंने बनाया न स्केल की। मैंने आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको स्केल से बना के एक बार लाइन मार के फिर स्केल से बना के मैं दिखाऊंगा। पर ये क्या है कि एक हाथ से आप लाइन खींचते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी रहती है कि आपको स्केल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर बाद में आप स्केल की ज़रूरत आपको कभी नहीं, पेंसिल से मार्किंग कर रहे हो तो फिर पेंसिल की मतलब आपकी स्केल की ज़रूरत नहीं, आपको खाली इरेजर और पेंसिल, और जो भी आर्टिस्ट रहता है उसके पास पेंसिल और इरेज़र ही रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, बाकी ये ब्लेंडिंग के लिए आपको स्टम्प है, ब्लेंडिंग स्टम्प है, मतलब स्मूथ करने के लिए ब्रश है, थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि वो स्मूथनेस दिखाने के लिए। बाकी स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि मैंने पहली आँख कैसी बनाई है, कमेंट कर सकते हैं। अगर कितना टाइम हो गया हम पहली आँख पे काम कर रहे थे, ठीक है। अभी दूसरी आँख बना रहे हैं हम, अभी पहली आँख ख़त्म हो गई अपनी। अभी दूसरी आँख को हम जहाँ डार्कनेस सही है पहले वो डार्क डाल रहे हैं, क्योंकि अपने को शेडिंग के लिए भी मतलब चारकोल शेड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है पहले डार्क कर देते हैं, उसमें जो भी पाउडर निकलेगा वो अपन वो शेडिंग में डाल देंगे, जहाँ आजू बाजू जो शेडिंग रहेगा उसमें शेडिंग में वो काम आ जाता है, क्योंकि चारकोल पेंसिल में बहुत पाउडर निकलता है। तो अगर आप यूज़ में ले सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपका ड्राइंग भी बिगाड़ेगा। तो आपको वो भी आना चाहिए कि चारकोल पेंसिल का पाउडर जो है वो यूज़ में, ड्राइंग के अंदर यूज़ में कैसे लें, तो वो भी आपको आना चाहिए। देखो, मैंने दूसरी आँख भी बना दी है, मतलब 40% जैसा वो बन गया अपना दूसरा आँख भी। अभी शेडिंग भी कर रहे हैं हम, कोई पेंसिल से हम कोई लाइन नहीं मार रहे कि शेडिंग के लिए अलग से पेंसिल हम यूज़ नहीं कर रहे, वही पाउडर में ही हम मतलब उसमें से ही काम चला रहे हैं कि वो पाउडर निकला तो उसमें से ही अपन शेडिंग भी कर रहे हैं, उसमें डार्कनेस भी बना रहे हैं। तो चारकोल के पेंसिल का ये यूज़ करना है बहुत भी अच्छा है। ये चारकोल पेंसिल में इरेजिंग भी बहुत अच्छी है, ग्रेफाइट से इरेजिंग चारकोल में अच्छी होती है। तो मेरे पास अभी पेंसिल में तो चारकोल एक मीडियम है, वाइट चारकोल पेंसिल है एक, फिर एक वाइट जेल पेन है, फिर एक कैमलिन की एक स्टिक है मतलब चारकोल की। तो मैं पहले सीख रहा था तो पहले मैं भी कोई इतना खर्चा कभी नहीं किया, मतलब कभी नहीं, पहले प्रैक्टिस किया, फिर जैसे जैसे मुझे आता गया वैसे वैसे मैं पेपर ख़रीदा, फिर उसके बाद मैं आपके सामने आया हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें कि पहले प्रैक्टिस करें, पहले सीखे पूरा, ये सीखना ज़रूरी है। अभी भी मैं भी बना रहा हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी बिगिनर ही हूँ कि कभी सीखने का ख़त्म नहीं होता है। अभी अपन कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं परफेक्ट हूँ इसमें, तो वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में मैं सीखना तो चालू ही रहता है, ठीक है। तो
मैं भी सीखता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया नया सीखता ही रहता हूँ, तो सीखना ही पड़ेगा। देखो मैंने ये दूसरी आँख भी 70-80% ख़त्म कर दिया। अभी उसका डिटेलिंग चल रहा है। तो देखो नीचे का हिस्सा भी ख़त्म हो गया है। बस अब शेडिंग आ गया, शेडिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ जितना जितना दिखाना है अभी उतना, मतलब अपने को अभी फोकस आँख पे ही करना है कि न के साइड के या ऊपर हाइब्रो के ऊपर। मैंने हाइब्रो इसमें यहाँ पे दिखाया नहीं है बना के, क्योंकि अभी अपन आँख सीख रहा है, आँख बनाना सीख रहा है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है अभी अपन कि अभी हाइब्रो कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, तो उसका ज़रूरी नहीं है। अभी अपने को आँख बनाना ज़रूरी है, तो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, आँख पे फोकस कर रहा हूँ, कि न कि नाक पे कि कहीं कुछ चीज़ पे नहीं। तो देखो मैंने अभी आँख एट्रैक्टिव बना दिया है, मतलब दिखने में। आप पोर्ट्रेट बनाना सीखोगे तो पहली बात तो ये कि पोर्ट्रेट में पूरा 60% आँख काम करता है, ठीक है। हम कहीं भी देखें तो आँख से बातें कर सकते हैं, आँख से मतलब जो भी है, मतलब आँख से दिखता है। तो पोर्ट्रेट में क्या है, आप पोर्ट्रेट बनाना सीखें ना, तो कभी ना कभी आँख ऐसी एट्रैक्टिव बनाओ या रियलिस्टिक बनाओ कि आपका पोर्ट्रेट उसमें से ही दिख जाए कि हाँ ये भाई का फ़ोटो है या पोर्ट्रेट है, ये भाई का ड्राइंग है, ये लेडीज़ का ड्राइंग है, ठीक है। तो थोड़ा शेडिंग वेडिंग में आपका थोड़ा वो लिप्स में नोज़ में थोड़ा वो रहेगा तो चलेगा, पर आँख है ना, वो पोर्ट्रेट में क्या 70% 60% काम करेगा। तो वो पहले ज़रूरी है आँख बनाना, या उसका जो डिटेलिंग है वो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपना दोनों दोनों का आँख ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा इरेजिंग करके उसको क्या है थोड़ा शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आईब्रो अभी इसमें बनाया नहीं है, क्योंकि आईब्रो की प्रैक्टिस अपने अभी बाकी है, ठीक है। तो मैंने अभी आईब्रो इसमें बनाया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी आँख बन के रेडी हो गई है, दोनों के दोनों। तो कैसी लगती है आपको, तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।